बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने दो लेक्चर डिस्कस किए थे जिसमें 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट किया था रेडिकल इक्वेशन का। अब हम इसके नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं जिसमें एक पार्ट नंबर मैं करता हूँ 5 और एक पार्ट नंबर मैं करता हूँ 8। आप इसको सोल्यूशन अच्छे से समझें। मैंने आपको कहा था कि अगर स्क्वायर रूट है तो आप स्क्वायर अप्लाई करते हैं, क्यूब रूट है तो आप क्यूब अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, तो आप इसका क्यूब कैंसिल करने के लिए, क्यूब रूट कैंसिल करने के लिए आप लेंगे टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर भी क्यूब अप्लाई होगा और जबकि राइट हैंड साइड पर भी आपका क्यूब अप्लाई होगा। क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रिमेनिंग रिजल्ट 2x + 3 इज इक्वल टू x - 2। अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है जिसमें x को फाइंड करना है, तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। ये x आपका लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, 2x के साथ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और जबकि ये 3 कांस्टेंट वैल्यू, इसको आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये -2 है, तो ये +3 राइट साइड पर जाकर -3 होगा। अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट को माइनस कर दें, 2 में से 1 माइनस किया तो 1x और जबकि -5 एंड -3, -2 एंड -3 -5 के इक्वल है। ये हमारा x का सोल्यूशन है -5। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है या सोल्यूशन सेट है। x का आंसर हमारा -5 है और हमारी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है क्यूब रूट 2, इसमें x की जगह आपने रिप्लेस करना है -5 + 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पर जो क्यूब रूट है यहां भी x की जगह आपने रिप्लेस करना है -5। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 माइनस का +3 और जबकि राइट साइड पर -5 एंड -2 -7, लेफ्ट साइड पर भी -10 + 3 करते हैं तो ये -7 आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास चेक किया तो सोल्यूशन आपका लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी कॉमन है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो x फाइंड किया है ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अगर आपका x का आंसर आपकी गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो आपका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन है। अब हमने x - 5 को जब हमने रिप्लेस किया स्टेटमेंट में तो हमारा आंसर कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। इसका मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो ये हमारा जो हमने आंसर पुट किया है x = -5, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास यहाँ भी स्क्वायर रूट गिवन है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है कि x का आंसर -5/2 नहीं आना चाहिए। अगर x 5/2 आ जाता है तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल x फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, x + 1/2 x + 5, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करते हैं। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो x + 1 / 2 x + 5, जबकि 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास लेफ्ट साइड पर जो 2x + 5 है ये मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, ये 4 के मल्टीपल में शिफ्ट हो जाएगा, 4 × 2x + 5। तो यहाँ से हम 4 मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 × 2 = 8x, 4 × 5 = 20। हमने x फाइंड करना है तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को भी हम सेपरेट कर देते हैं। ये x 8x आपका लेफ्ट साइड पर माइनस का हो जाएगा और जबकि ये 120 के साथ ये भी जाकर उधर राइट साइड पर माइनस का होगा। अब 1 में से -8 करते हैं तो आपका आंसर आता है -7x और जबकि 20 में से 1 माइनस करते हैं तो 19। अब मल्टीपल नंबर -7 है तो -7 को डिवाइड करते हैं, -7 डिवाइड ऑन बोथ साइड, तो ये 19 के डिवाइड में जाएगा तो ये -19/7।
अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सोल्यूशन सेट, ये देखें ना, आपका x का आंसर -19/7 है, जबकि कंडीशन में उसने बताया हुआ था कि -5/2 नहीं आना चाहिए। तो ये -19/7 है, ये इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट आपका बनेगा। इसको हम फर्दर चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -19/7, आपकी स्टेटमेंट में x की जगह रिप्लेस करते हैं -19/7 +1, और जबकि डिनोमिनेटर में भी आपके पास 2 × x की जगह आपने -19/7 रिप्लेस करना है +5, और जबकि राइट साइड पर इक्वल में 2 है। न्यूमिनेटर में भी आपकी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, आपने एलसीएम लेना है न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। न्यूमिनेटर में भी आपका एलसीएम 7 आएगा -19, ये 7 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 के डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब 7 × 7, और जबकि डिनोमिनेटर में भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो भी हमारा 7 आएगा। अब ये 19 के मल्टीपल में 2 है, 19 2 × 38, और ये 7 5 से मल्टीप्लाई हो क्योंकि 5 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, तो 7 5 × 35। दोनों के एलसीएम में 7 है तो 7 कॉमन है, 7 को 7 से आप क्रॉस कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में -19 + 7 -12, जबकि डिनोमिनेटर में -38 + 35 -3। अब यहां से माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 × 3 3 4 × 12, स्क्वायर रूट 4 आएगा, जो कि आप जानते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, और ये आपका 2 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये आपका जो x -19/7 था, ये आपका सोल्यूशन सेट था।